हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 9। तो देयर आर सम चेंजेस दैट कैन हैपन इन एन ऑर्गेनिज्म ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टू हेल्प देम एडजस्ट टू सम चेंजेस इन देयर सराउंडिंग। कुछ चेंजेस होते हैं ऑर्गेनिज्म में जब हमारा सराउंडिंग चेंज होता है तो शॉर्ट पीरियड के लिए ऑर्गेनिज्म में कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ रहते हैं, वहाँ प्लांट है आजू बाजू, और अब आप जा रहे हो माउंटेन में। तो जब आप माउंटेन में जाओगे तो आपको सांस लेने में डिफ़िकल्टी होगी, आपको एक्सरसाइज करने पड़ेंगे, लेकिन आपको 2-3 दिनों के बाद आपका नॉर्मल हो जाएगा। सच स्मॉल चेंजेस, ऐसे कुछ छोटे चेंजेस होते हैं ह्यूमन बॉडी में जब जो ह्यूमन होते हैं वो अपने एक सराउंडिंग से दूसरे सराउंडिंग में जाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम होती है, उसके बाद वो सही हो जाता है। ऐसे चेंजेस हमारे बॉडी में जो सराउंडिंग की वजह से हो उसे हम कहते हैं एक्लीमेटेशन। These changes are different from the adaptation. ये changes adaptation से different होते हैं that take place over thousand of years, जो कि place लेता है 1000 साल year के लिए। Animal that live in water, ऐसे जानवर जो पानी में रहते हैं उसे हम कहते हैं aquatic habitats. Lakes, river and oceans are some example of aquatic habitats. ये जो लैक है, रिवर है, ओशियन है, ये एक्वेटिक हैबिटेट के कुछ एग्जाम्पल है। देर आर सम लार्ज वेरिएशंस अमोंग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स लाइक फॉरेस्ट। अब यहाँ पे बहुत सारे वेरिएशन होते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में, जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। ये सब हमारे इंडिया के डिफरेंट पार्ट में पाए जाते हैं। दी ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट एंड ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बोथ प्लांट एंड एनिमल लिविंग इन अ हैबिटेट आर, जो कि उनके साथ रहते हैं हैबिटेट में, उन्हें कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट। द नॉन लिविंग थिंग, जैसे कि कोई नॉन लिविंग थिंग होते हैं जैसे कि एस रॉक, सॉइल, उसे हम कहते हैं एबायोटिक। ओके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि लिविंग थिंग को हम कहते हैं बायोटिक और नॉन लिविंग थिंग को अबायोटिक कंपोनेंट। आर सनलाइट एंड हीट बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट? सनलाइट और हीट बायोटिक है या एबायोटिक कंपोनेंट है? तो वी नो दैट सम प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड। हमें जानते हैं कि कुछ प्लांट सीड की वजह से बड़े होते हैं। लेट अस लुक एट सम एबायोटिक। अब हम कुछ एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में पता करते हैं एंड देयर इफेक्ट ऑन सीड, और उनके जो इफेक्ट होते हैं सीड पे उसके बारे में पता करते हैं, जिससे वो ग्रो होते हैं इनटू यंग प्लांट, में। एक्टिविटी 2, रिकैल एक्टिविटी इन चैप्टर 1। एक्टिविटी 5 चैप्टर 1 में आप वापस उसे कीजिए। वी मेड द स्प्राउट, हमने क्या किया था, हमने स्प्राउट्स बनाए थे मूंग और चना के। व्हेन द सीड टर्न इनटू अ स्प्राउट, जब वो टर्न हो गया था स्प्राउट में, इट सेड टू हैव जर्मिनेटेड, तो हम उन्हें कह सकते थे कि वो जर्मिनेटेड हो चुके हैं। दिस इज द बिगनिंग ऑफ लाइफ, ये कहते हैं बिगनिंग ऑफ लाइफ, प्लांट का बिगनिंग लाइफ। कलेक्ट सम ड्राई मूंग, अब आपको क्या करना है, वापस कुछ ड्राई मूंग लेने हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 20 to 30 सीड लेने हैं और उसको सोक दी रेस्ट, और उनको सोक करने के लिए रख दो वाटर में 1 दिन के लिए। डिवाइड दी सोक को डिवाइड करो सीड में इनटू 4 पार्ट में डिवाइड करो। आपको क्या करनी है, 4 कटोरी लेनी है, ठीक है। सोक को 4 पार्ट में डाल देना, चारों कटोरी में डाल दो। Give 1 part completely
एक पाथ में completely submerged in water for 3-4, उसमें पूरा का पानी डालो 3-4 दिन के लिए. Do not disturb, वो सीड को आप डिस्टर्ब मत कीजिए जब तक वो ड्राई ना हो जाए. And those submerged in water, keep one part of soaked seed in a sunny room. एक बात यानी आपको चारों में क्या करना है, 4 कटोरी लेनी है, चारों में सीड डालना है, चारों में पानी डालना है. ठीक है. अब जो एक कटोरी होगी उसको आप सनी रूम में रख दो. ठीक है, जहाँ पे सन का धूप आता हो उसमें रख दो. एंड अनदर, और दूसरे को कम्प्लीटली डार्क, जहाँ पे एकदम डार्क होता है ना, रात होती है, उधर रख दो कपबोर्ड में. दैट डज नॉट अलो एनी लाइट, जहाँ पे एक भी लाइट नहीं आए. कीप द लास्ट पार्ट इन वेरी कोल्ड, और जो लास्ट पार्ट है उसे बहुत ही ज़्यादा ठंडे में रख दो. से इन अ रेफ्रिजरेटर और विथ आइस अराउंड, या तो आप उसे फ्रिज में रख देंगे. ठीक है, आपकी मर्जी. रिंस डैम एंड रिप्लेस दी वाटर, अब आपको ऐसा करना है. उसके बाद फिर आपको अगले दिन पानी निकाल देना. व्हाट डू यू नोटिस, आपने क्या नोटिस किया? आफ्टर अ फ्यू दिन, कुछ दिन के बाद, तो द सीड इन ऑल, जो सीड होंगे वो इन ऑल द 5 कंडीशन, वो पाँचों के पाँचों कंडीशन में जर्मिनेट हो गए अनफॉर्मली. डू यू फाइंड, क्या आपने फाइंड किया स्लोअर और नो जर्मिनेटेड, कोई स्लो हुआ या तो फिर हुआ ही नहीं. इन एनी ऑफ दिस, इनमें से कोई भी. डू यू रियलाइज, क्या तुमने रियलाइज किया दैट अबायोटिक फैक्टर लाइक, अबायोटिक फैक्टर जैसे कि एयर, वाटर, लाइट एंड हीट आर इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए वो सब इम्पोर्टेंट होते हैं. इन फैक्ट एबायोटिक फैक्टर आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज, इसके लिए एबायोटिक फैक्टर हर लिविंग ऑर्गेनिज के लिए ज़रूरी होता है. वी फाइंड दैट ऑर्गेनिज एग्जिस्ट इन वेरी कोल्ड एज वेल एज वेरी हॉट, हमने पता किया कि अगर ऑर्गेनिज बहुत ही ज़्यादा ठंडे में रहे या तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी में रहे. इजंट इट, हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव, उन्होंने कैसे वो सर्वाइव कर लेते हैं. अडाप्टेशन इज द मेथड बाय विच, अडाप्टेशन ऐसा मेथड है जिसकी वजह से ऑर्गेनिज गेट वेल एडजस्टेड, जिससे कि ऑर्गेनिज अच्छे से एडजस्ट कर पाते हैं टू द क्लाइमेट. Adaptation does not take place in a short time. Adaptation short time के लिए place नहीं रहता. Because the abiotic factor of a region, क्योंकि abiotic factor होता है region का, also change very slowly, वो बहुत ही धीरे धीरे बदलता है. Those organisms which cannot adapt, ऐसे organisms जो can adapt नहीं होते to this change, इस change से, तो वो to this change die, तो मर जाएंगे. एंड ओनली द अडाप्टेड वन सर्वाइव, जो अडाप्टेड होगा वही सर्वाइव कर पाएगा. ऑर्गेनिज अडाप्ट टू डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर इन डिफरेंट वे, ऑर्गेनिज अडाप्ट होते हैं डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर में बहुत सारे डिफरेंट वे में. दिस रिजल्ट इन अ वाइड वेराइटी, इसका रिजल्ट एक बड़े से वैरायटी में है, जैसे कि ऑफ ऑर्गेनिज इन डिफरेंट हैबिट, ऑर्गेनिज के कुछ डिफरेंट हैबिट में. लेट अस लुक एट सम हैबिटेट, चलिए देखते हैं कुछ हैबिटेट को. अंडरस्टैंड द अबायोटिक, अंडरस्टैंड करते हैं अबायोटिक फैक्टर एंड द अडेप्टेशन ऑफ एनिमल. अंडरस्टैंड करते हैं द अबायोटिक फैक्टर को और अडेप्टेशन को जो एनिमल और उनके हैबिट में होता है, ये हम अंडरस्टैंड करते हैं. 9.3 अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स, अब हम करने वाले जर्नी डिफरेंट हैबिटेट्स के साथ. सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. डेजर्ट, यहाँ पे डेजर्ट है. वी डिस्कस दैट अबायोटिक फैक्टर ऑफ अ डेजर्ट, हमने डिस्कस किया था कि अबायोटिक फैक्टर डेजर्ट का एंड दी अडाप्टेशन इन कैमल, और जो अडाप्टेशन होता है कैमल का. व्हाट अबाउट अदर एनिमल एंड प्लांट्स, अब अदर एनिमल और प्लांट के बारे में आपका क्या कहना है? क्या वो मतलब अदर एनिमल प्लांट क्या डेजर्ट में पाए जाते हैं? तो दे हैव द सेम काइंड ऑफ, क्या उनके पास भी ऐसा ही अडाप्टेशन होता है? देयर आर डेजर्ट एनिमल, कुछ डेजर्ट के एनिमल होता है जैसे कि रैट, स्नेक विच डू नॉट हैव लॉन्ग लेग्स, उनके पास बड़े बड़े पैर नहीं होते. दैट कैमल है, जितने बड़े कैमल के पास होते हैं. तो स्टे अवे फ्रॉम द इंस्टेंस हीट, कि उन्हें इतने हीट में वो रह सके ड्यूरिंग द डे, दिन में.
दे स्टे इन बुरोस, वो बुरोस में रहते हैं, डीप इन द सैंड, सैंड के बहुत ही ज़्यादा अंदर में। दीज एनिमल कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट, ये एनिमल सिर्फ बाहर रात को ही निकलते हैं। देन इट इज कूलर, जब ठंडा होता है। फिगर 9.5 सो सम टाइपिकल प्लांट दैट ग्रो इन अ डेजर्ट, जो कि हमें दिखाता है कुछ टाइपिकल प्लांट जो कि ग्रो होते हैं डेजर्ट में। हाउ आर दीज अडेप्टेशन टू द डेजर्ट, ये अडेप्टेशन डेजर्ट में कैसे होते हैं। एक्टिविटी 3 के बारे में पढ़ने वाले हैं। ब्रिंग अ पॉट, आपको एक पॉट लेना है कैक्टस का एंड द लीफी प्लांट, और एक लीफी प्लांट का अलग से लेना है। टू दी क्लासरूम में टाई पॉलीथीन, उनके ऊपर पॉलीथीन बैग टाई कर दो। टू सम पार्ट ऑफ द प्लांट, सम पार्ट ऑफ द टू प्लांट, उनके कुछ पार्ट, दोनों में से दोनों के कुछ पार्ट को टाई कर दो पॉलीथीन से। एस वॉच, जैसे कि आपने देखा था एक्टिविटी 4 इन चैप्टर 7 वेयर वी स्टडी, जहाँ पे हमने पढ़ा था ट्रांसपिरेशन प्लांट के अंदर। ओके, लीव द पॉट को छोड़ दो वहाँ पे। लीव द पॉटेड प्लांट इन द सन, उसको सन के पास छोड़ दो। एंड ऑब्जर्व आफ्टर अ फ्यू आवर, और कुछ घंटे बाद ऑब्जर्व करो उसे। व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा। डू यू नोटिस, क्या आपने नोटिस किया। एनी डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ वाटर, क्या आपने वाटर के अमाउंट में कोई नोटिस किया। कलेक्टेड इन टू पॉलीथीन, जो कि आपने 2 पॉलीथीन बैग्स में कलेक्ट किए थे। डेजर्ट प्लांट लूज वेरी लिटल, जो डेजर्ट के प्लांट होते हैं वो लूज होते हैं वेरी लिटल, बहुत ही ज़्यादा लूज होते हैं। वेरी लिटल वाटर, उनके पास बहुत ही कम पानी होता है, वो बहुत ही ज़्यादा लूज होते हैं थ्रू ट्रांसपिरेशन। द लीव्स, जो लीव्स होते हैं डेजर्ट के प्लांट के, आर आइदर एब्सेंट, वो एब्सेंट होते हैं। वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे होते हैं। और दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस, और वो स्पाइंस के फॉर्म में होते हैं। दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर, ये उनको हेल्प करता है लॉस ऑफ वाटर, जो उनके पानी की कमी होती है लीव्स को थ्रू ट्रांसपिरेशन, और ट्रांसपिरेशन के थ्रू उनको मिल जाता है। लीफ लाइक, जैसे कि पत्ते जैसे स्ट्रक्चर यूज हुई, जैसे कि आपने स्ट्रक्चर देखा कैक्टस में। इन फैक्ट इट्स स्टीम, वो उसका स्टीम था। फोटोसिंथेसिस इन दीज प्लांट, जो फोटोसिंथेसिस होते हैं ये प्लांट में, इज यूजुअली कैरीड आउट बाय, वो कैरीड होते हैं बाय द स्टीम, वो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वो उनके स्टीम के थ्रू कैरी किया जाता है। द स्टीम इज ऑल्सो कवर्ड, जो स्टीम होता है वो भी कवर्ड होता है। द स्टीम इज ऑल्सो कवर्ड विथ अ थिकी, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो स्टीम होता है वो भी कवर्ड होता है थिक वैक्सी लेयर की वजह से। विच हेल्प टू रिटेन वाटर, जो हेल्प करता है रिटेन वाटर करने के लिए इन द टिश्यूज ऑफ कैक्टी, उनके कैक्टी के टिश्यूज में वो हेल्प करता है रिटेन वाटर। मोस्ट डेजर्ट, ज़्यादातर डेजर्ट में प्लांट है और रूट दैट गो वेरी डीप, डेजर्ट में प्लांट होते हैं उनके पास रूट होते हैं जो कि डेजर्ट डीप, बहुत ही ज़्यादा डीप में होते हैं इनटू द सॉइल फॉर ऑब्जर्विंग वाटर के लिए। अब माउंटेन रीजन, अब पहाड़ी इलाके पे पहुंच जाते हैं। तो these habitats are normally very cold, ये हैबिटेट बहुत ही ज़्यादा ठंडे होते हैं। एंड विंडी, और बहुत ही ज़्यादा वाइंड भी होते हैं। इन सम एरिया, कुछ एरिया में स्नोफॉल, कुछ एरिया में तो फिर स्नो भी गिरते हैं। मे टेक प्लेस इन विंटर, इसके लिए वहाँ पे विंटर का प्लेस होता है। देर इज अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट, यहाँ पे बहुत सारे प्लांट होते हैं। एंड एनिमल, बहुत सारे एनिमल होते हैं लाइविंग इन द माउंटेन रीजन में। हैव यू सीन द काइंड ऑफ ट्री सोन इन फिगर 9.6, क्या आपने देखा 9.6 में कैसे पेड़ है। देखिए ये है आपका 9.6, इसके पेड़ आप देख लीजिए। तो जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे ही पेड़ होते हैं। ओके, तो अब इफ यू लाई इन अ माउंटेन, अगर आप माउंटेन रीजन में जीते हो और विजिट, क्या आपने उधर विजिट भी किया है। यू मे हैव सीन, आपने देखा होगा ऐसे पेड़, है ना। बट हैव यू एवर नोटिस, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ये पेड़ होते हैं नेचुरली ग्रोइंग इन अदर रीजन, ये पेड़ सिर्फ वहीं ग्रो क्यों होते हैं। हाउ आर दीज ट्रीज अडेप्टेड टू दी कंडीशन, क्यों ये ट्रीज होते हैं वो ये कंडीशन में अडेप्ट कर पाते हैं। प्रिवेलिंग इन देयर हैबिट, उनके हैबिट में। दिस ट्रीज आर नॉर्मली कौन से,
ये पेड़ असलियत में कौन शेप के होते हैं? एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस, उनके पास स्लोपिंग ब्रांचेस होते हैं। द लीव्स ऑफ सम ऑफ दी, इनके कुछ ये जो पेड़ होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं ट्रीज आर नीडल लाइक, जो कि नीडल जैसे होते हैं। दिस हेल्प द रेन वाटर, ये उन्हें हेल्प करता है रेन वाटर एंड स्नो से स्लाइड होने के लिए, स्लाइड ऑफ इजीली, यहाँ पे स्लाइड करने के लिए इजीली। यहाँ पे देखिए ये होता है, यहाँ पे माउंटेन के पेड़ कैसे होते हैं, जैसे आपने क्रिसमस ट्री देखा ही होगा, तो वहाँ पे ऐसे ऐसे पेड़ होते, ठीक है, क्या होता है ऐसे 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 ऐसे। तो यहाँ पे क्या होता है, इनके स्लाइड टाइम के होते हैं, जिस वजह से आपका क्या होता है, यहाँ पे जैसे कि पानी गिरेगा तो स्लिप हो जाएगा, स्नो गिरेगा तो स्लिप हो जाएगा, इसके लिए इधर ऐसा सेटिंग किया गया है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। लीव्स ऑफ, यहाँ पे जो इनके लीव्स होते हैं वो स्लाइड ऑफ इजीली होते हैं। देयर कुड बी ट्रीज विद शेप्स वेरी डिफरेंट, इधर के जो ट्रीज होते हैं उनके शेप्स बहुत ही डिफरेंट होते हैं फ्रॉम दीज इनसे दैट आर, यहाँ के ट्री असलियत में ट्री से बहुत ही डिफरेंट होते हैं हमारे ट्री से। ऑल्सो प्रेजेंट इन माउंटेन, ये सब प्रेजेंट होते हैं माउंटेन में। दे मे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडेप्टेशन, इधर डिफरेंट काइंड ऑफ अडेप्टेशन होते हैं टू सर्वाइव ऑन द माउंटेन, माउंटेन में सर्वाइव करने के लिए। एनिमल लाइविंग इन द माउंटेन, ऐसे एनिमल जो माउंटेन में रहते हैं आर ऑल्सो अडेप्टेड, वो भी अडेप्टेड होते हैं टू द कंडीशन दैट, ऐसे कंडीशन में। दे हैव थिक स्किन, उनके पास थिक स्किन होता है, और फर टू प्रोटेक्ट, और फर होता है प्रोटेक्ट करने के लिए देम फ्रॉम कोल्ड, कोल्ड से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल ले, याक हैव लॉन्ग, याक के पास लॉन्ग हेयर होते हैं टू कीप देम वार्म, उनको वार्म रखने के लिए। सो स्नो लेपर्ड हैज थिक फर ऑन इट्स बॉडी, जो स्नो लेपर्ड होते हैं उनके पास थिक फर होते हैं बॉडी से, वो उनको कोल्ड एरिया में बचाते हैं, इंक्लूडिंग फीट एंड टोस, उनके फीट और टोस में भी। दिस प्रोटेक्ट इट्स फीट, ये उनको उनके फीट को प्रोटेक्ट करता है कोल्ड से, ठंडी से। व्हेन इट वॉक्स, जब वो चलते हैं ऑन द स्नो, स्नो में, तब। द माउंटेन गॉड, जो माउंटेन गॉड होती है, हैज स्ट्रॉन्ग, उनके पास स्ट्रॉन्ग हूव्स होते हैं फॉर रनिंग, दौड़ने के लिए, अप द रॉक, रॉक में भी, स्लॉप्स ऑफ द रॉक में और स्लॉप्स ऑफ द माउंटेन में भी। एज वी गो अप इन द माउंटेन, अगर हम माउंटेन में जाए, माउंटेन रीजन में जाए, द सराउंडिंग चेंज, जो सराउंडिंग चेंजेस होते हैं, एंड वी सी डिफरेंट, हम सराउंडिंग चेंजेस होते हैं और हम कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ अडेप्टेशन